अमृतुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग जो है इस सीरीज को चला रहे हैं कि किस युग में कौन सी रचना हुई और उसके रचनाकार कौन है। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, आदिकाल युग की रचना एवं रचनाकार। अब हम लोग पूर्व मध्यकालीन, देखिए भक्ति काल युग जो था मध्यकालीन युग, वह पूर्व मध्यकालीन और उत्तर में दो भागों में बांटा गया। पूर्व में और उत्तर दो भाग हैं इसके। तो भक्ति काल का जो समय था वह 1350 से लेके 1650 ईस्वी तक माना जाता है। इसके पहले आदिकाल को 650 से 1350 तक और इसे 1350 से लेके 1650 तक। यह एक अलग विषय है, जब हम साहित्य खंड को बताएंगे तब उसमें इन सब चीज़ों का वर्णन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं इन युगों में। तो लेकिन अब हमारा मेन लक्ष्य है कि रचनाएं और उनके जो रचनाकार हैं जो लिखे हैं उनका नाम जानना। आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है कबीर को। कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनकी जो रचना है बीजक नाम से जानी जाती है। कबीर की रचना बीजक नाम से, बीजक 3 रचनाओं का क्या है, संकलन है। साखी, सबद और रामायणी। यह कबीर की 3 रचनाओं का संकलन क्या है, बीजक है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से बीजक का कौन सा अंग, मतलब बीजक में कौन सा अंग नहीं है। तो साखी, सबद, रामायणी के अलावा एक पार्ट और दे दिया जाएगा ऑप्शन, तो वह बीजक का क्या भाग नहीं होगा। तो कबीर का जो बीजक है। और मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है, चंदायन। परीक्षा में पूछे जाने की संभावना इसकी रहती है। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन। अब इधर देखिए मंझन की मधुमालती। मंझन ने क्या लिखा, मधुमालती को कुतुबन मृगावती और उस्मान चित्रावती। जिसमें एक कुतुबन वाला पार्ट जो है, कुतुबन और मृगावती, ये जो रचना और रचनाकार का समूह है, यह भी परीक्षा में पूछे जाने की इसकी भी संभावना रहती है। तो अभी कबीर बीजक, मुल्ला दाऊद चंदायन, मंझन मधुमालती, कुतुबन मृगावती, उस्मान चित्रावती। यह पूर्व मध्यकालीन के कितने 4 कवि और उनकी रचनाएं हैं। आइए अभी इसमें बहुत से कवि हैं और उनकी रचनाएं, उनको क्रम से देखते हैं। देखिए अब ये जो है रचनाकार और रचनाएं के क्रम में जायसी, नंददास, सूरदास, इसके बाद मीराबाई, रसखान, यह इन लोगों को हम लोग कृष्ण के, जैसे कबीर ज्ञान मार्गी शाखा में, कबीर ज्ञान देते हैं, निर्गुण भक्ति शाखा में है। जायसी, नंददास, सूरदास, इन्हें हम कृष्ण भक्ति शाखा में रखते हैं, क्योंकि भक्ति काल राम में कृष्ण में बटा था, रामाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा। तो जायसी, नंददास, सूरदास, मीराबाई और रसखान, यह प्रमुख कवि हैं किसके, कृष्णाश्रयी शाखा के। तो जायसी की रचना परीक्षाओं की दृष्टि से यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जायसी की रचना पद्मावत, जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी इनका क्या नाम था पूरा। कहा जाता था कि जायसी गागर में सागर भरने की क्या रखते थे, कला रखते थे। इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया हिंदी काव्य में। जायसी के दोहे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, यह इनके लिए कहा गया था। तो जायसी की रचना कौन कौन सी है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। ऐसा नहीं कि केवल इन्होंने 3 ही रचनाएं की, इनको लिखने का केवल एक ही कारण है कि यह परीक्षा की दृष्टि से क्या है, उपयुक्त हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और कन्हावत। देखिए पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत, यह इनकी रचना है किसकी, मलिक मोहम्मद जायसी की।
नंददास की रचना है रूप मंजरी। नंददास की रचना रूप मंजरी। मैं बता दे, जहाँ जहाँ ऐसा लगेगा मुझे कि परीक्षा की दृष्टि से कौन सी रचना महत्वपूर्ण होगी उसे बता दे रहा हूँ। जैसे पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, यह तीनों परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उसके बाद सूरदास की रचना सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, जिसमें साहित्य लहरी और भ्रमर गीत, सूर सरावली, सूर सागर पांचों रचनाएं सूरदास की हैं। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो यह कृष्ण, अब इसमें मीरा है और रसखान, आइए उनको भी देख लेते हैं। देखिए, अब जो कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं उनमें मीराबाई, रसखान और नरोत्तम दास का स्थान प्रमुख माना जाता है। मीराबाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वह कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहती थी। उन्होंने नारसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, यह परीक्षा की दृष्टि से उपयुक्त रचना है, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है नारसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, जिसमें राग गोविंद और गीत गोविंद टीका ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसके बाद रसखान ने क्या लिखा? प्रेम वाटिका, सुजान और रसखान। प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान। प्रेम वाटिका पे ज़्यादा फोकस करिएगा परीक्षा के लिए। नरोत्तम दास सुदामा चरित लिखे हैं। सुदामा चरित पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। किसने लिखा है? नरोत्तम दास। तो पूर्व मध्यकालीन और भक्तिकालीन रचना में कृष्णाश्रयी शाखा के कवियों को, इसके पहले ज्ञान मार्गी शाखा थी जिसमें कबीर का नाम हमने लिखा, मुल्ला दाऊद का लिखा और उस्मान का, लेकिन अब कृष्णाश्रयी शाखा के कवि का हमने नाम लिखा और उनकी रचनाएं। अब आइए राम मार्गी शाखा में तुलसीदास हैं, उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। तुलसीदास प्रमुख कवि हैं और अन्य कवियों को देखेंगे, उनकी रचना और रचना एवं रचनाकार के बारे में जानेंगे। देखिए, जो रामाश्रयी शाखा में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है और इसीलिए परीक्षा में अगर राम मार्गी शाखा से प्रश्न आता है तो तुलसीदास की रचना जरूर पूछे जाने की संभावना रहती है। रामचरितमानस, जिसे आम भाषा में रामायण कह दिया जाता है, रामचरितमानस, जबकि रामायण की रचना वाल्मीकि दास जी ने की थी और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। इसमें कुल 7 खंड हैं, कुल 7 अध्याय हैं और वाल्मीकि कृत रामायण में 8। तो रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ कृति है हमारे धर्म ग्रंथ की, इसे निश्चित रूप से आपको पढ़ना चाहिए। और गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, देखिए गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली, बरवै रामायण, रामलला नहछो। गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका, दोहावली, रामलला नहछो, कृष्ण गीतावली, बरवै रामायण, यह जितने भी हैं तुलसीदास की जितनी ये रचनाएं हैं, रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली, बरवै रामायण, रामलला नहछो, परीक्षाओं में सबको जितने भी हैं सबकी पूछे जाने की संभावना बराबर है कि कोई भी परीक्षा में आ सकता है। बरवै रामायण भी पूछा जा चुका है, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस सब पूछा जा चुका है। अब अगले कवि हैं केशव दास, इन्होंने क्या लिखा? रामचंद्रिका। ध्यान देने की बात है तुलसीदास में कि इन्होंने कृष्ण गीतावली लिखी है। ध्यान देने की बात यह है क्योंकि यह किस मार्ग के हैं? राम मार्गी। और लिखा क्या इन्होंने? कृष्ण गीतावली। तो यह कभी कभी पूछ देता है जिससे कि लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए कि यह तो तुलसीदास तो कृष्ण में थे नहीं तो यह लिख नहीं सकते, लेकिन परीक्षा में हमेशा ऐसे क्वेश्चन जरूर दे सकता है जिसमें आपको संदेह हो। तो इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि कृष्ण गीतावली कोई रचना तुलसीदास जी ने की है और केशव दास की रचना रामचंद्रिका। अब
पूर्व मध्यकालीन भक्तिकालीन जो युग है, इसमें कुछ एक दो कवि और हैं, उनकी रचनाएं, कवि तो बहुत हैं लेकिन प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हम लोग देख रहे हैं। तो आइए एक दो रचना और देख लेते हैं। देखिए, अब दो कवि और हैं, केशवदास और रहीम। केशवदास की रचना है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह। वीर सिंह पे ज़्यादा कोई नहीं, लेकिन कवि प्रिया और रसिक प्रिया यह भी परीक्षा में पूछे जाने की इसकी भी क्या रहती है, संभावना रहती है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इनकी रचना है रहीम दोहावली या सतसई। परीक्षा में यह भी दे सकता है कि सतसई किसकी रचना है, सतसई किसकी रचना है। तो सतसई की रहीम की रचना है बरवय रामायण, तुलसीदास की रचना। लेकिन बरवय नायिका भेद किसकी रचना है, रहीम की। तो हमने आपको मध्यकालीन युग के, जो मध्यकालीन कहिए या भक्तिकालीन युग के सभी कवियों के, सभी यानी प्रमुख कवियों की प्रमुख रचनाओं के बारे में आपको बताया और यह बताने का प्रयास किया कि कौन सी रचना परीक्षा में पूछी जा सकती है, किसकी पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि आपको ये रचनाएं कंठस्थ हो सकें और आप परीक्षा में प्रश्न गलत न करें। और एक एक अंक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसीलिए यह हमारा प्रयास है कि इसे हम कई भाग में आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि छोटी छोटी वीडियो बना के जिससे आपको देखने में आसानी रहे। तो यहाँ पे एक चीज़ हम और देख लेते हैं कि अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं। तो आइए उसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। देखिए, अष्टछाप के कवि, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, अष्टछाप का जहाज सूरदास को कहा जाता है। अष्टछाप के कवि परीक्षाओं में सामान्यतः यह पूछ लिया जाता है कि देखिए, दो लोगों के हमने नाम लिखे हैं, वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ यह दो गुरु थे, उनके शिष्य हैं। 4 इनके शिष्य हैं, 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं और इन्हीं 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे। तो इन्हीं को अष्टछाप के क्या कहा गया, कवि कहा गया। तो वल्लभाचार्य के सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। देखिए, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास यह वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जिसमें सूरदास को अष्टछाप का क्या कहा जाता है, कवि। विट्ठलनाथ के शिष्य छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, जिसमें छीत स्वामी को लेकर भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ऑप्शन में 4 नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इनमें से कौन अष्टछाप के कवि हैं, या यह दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है, या यह पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शिष्य विट्ठलनाथ का नहीं है, मतलब कौन विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं है या कौन वल्लभाचार्य का शिष्य है। तो इसी तरह से इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। वल्लभाचार्य के सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास और विट्ठलनाथ के छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। तो यह एक पूरा हमने आपके सामने मध्यकालीन युग से संबंधित कुछ चीज़ें रखी, रचनाएं एवं रचनाएं। अब आप लोग इसे पूरा खाली तो होंगे ही आप पूरी तरीके से लॉकडाउन में, तो इसे अच्छी तरह से 1 से 2 बार वीडियो को देखिए और ताकि ये चीज़ें आपके कंठस्थ हो जाएं और परीक्षा में आप सफल हों, यही हमारी कामना है। और इसी के साथ साथ हम आपसे यह विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारा चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हों तो उसे पुनः न करें, लेकिन अगर न किए हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। कोई भी दिक्कत, वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस चैनल को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।